इंग्लिश टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के जो आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं काइंड ऑफ लीवर की। किसकी बात करने वाले हैं? काइंड ऑफ लीवर की। इससे पहले हमने बात कर लिया है मशीन क्या होता है, उसके 4 इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होते हैं और उसके टेक्निकल टर्म क्या होते हैं। लीवर क्या होता है, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि लीवर कितने तरीके का होता है, यानी कि काइंड ऑफ लीवर। तो ये 3 तरीके के होते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर। क्लास फर्स्ट लीवर, क्लास सेकंड लीवर, क्लास थर्ड लीवर। क्लास फर्स्ट लीवर में फलक्रम बीच में होता है, लोड और इफर्ट किनारे पर होते हैं। लीवर में फलक्रम एक एंड पर होता है, लोड और फलक्रम एक साइड होते हैं। और इस जो सेकंड क्लास का लीवर है, इस सेकंड क्लास के लीवर में एक चीज़ ये होता है कि आपका जो ये होता है यानी कि इफर्ट आर्म ये बड़ा होता है लोड आर्म से। ये हमारा सेकंड क्लास लीवर है। क्या है ये? सेकंड क्लास लीवर है। ये सेकंड क्लास लीवर है ये। और दूसरे में आपने देखा, क्या देखा कि दूसरे में कि आपका देखो बीच में इफर्ट हो गया और लोड किनारे पर है, ठीक है, और फलक्रम किनारे पर है। और इस क्लास लीवर में आप क्या देखते हैं, इस क्लास लीवर में कि फलक्रम से लोड का डिस्टेंस यानी कि लोड आर्म ये बड़ा होता है और इफर्ट आर्म क्या होता है, वो छोटा होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड क्लास लीवर बोलते हैं। तो ये थर्ड क्लास लीवर है और ये सेकंड क्लास लीवर है। 2 पहचान मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो इस क्लास लीवर में लोड बीच में होगा और इसमें जिसमें लोड आर्म बड़ा होगा और इफर्ट आर्म छोटा होगा, इसमें बीच में क्या होगा? इफर्ट होगा। और फर्स्ट क्लास लीवर में आप जान ही रहे हैं फलक्रम बीच में होगा। तो एक फार्मूला मैं बता देता हूँ, FLE फ्ली। जब बीच में फलक्रम हो तो फर्स्ट क्लास लीवर, बीच में लोड हो तो सेकंड क्लास लीवर, बीच में इफर्ट हो तो थर्ड क्लास लीवर। तो इस फार्मूले को याद रखेंगे फ्ली, तो आपको मतलब आइडिया मिलता रहेगा कि लीवर का क्लास हम कैसे पहचानें, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने उसको मेंशन कर लिया कि इस फार्मूले से आप याद रख सकते हैं कि जब फलक्रम बीच में है तो आपका फर्स्ट क्लास लीवर हो गया, लोड बीच में है सेकंड क्लास लीवर, इफर्ट बीच में है तो थर्ड क्लास लीवर हो गया, ठीक है। तो फिली इन मिड, ठीक है, ये हो गया। अब आपको फर्स्ट क्लास लीवर पढ़ना है। तो फर्स्ट क्लास लीवर क्या है? फर्स्ट क्लास लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो कैब है ओनली एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू डिजर्व करेंगे, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा भी हो सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से छोटा भी हो सकता है और मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर भी हो सकता है। इसी तरीके से वेलोसिटी रेशियो भी 1 से बड़ा हो सकता है, वेलोसिटी रेशियो 1 से छोटा भी हो सकता है, वेलोसिटी रेशियो 1 के बराबर भी हो सकता है। क्योंकि आपने यहाँ कह दिया कि मैकेनिकल एडवांटेज कैन हैव एनी वैल्यू इन द फर्स्ट क्लास ऑफ द लीवर, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो कोई भी वैल्यू डिजर्व करेंगे, 1 से बड़े भी हो सकते हैं, 1 से छोटे भी हो सकते हैं और 1 के बराबर भी हो सकते हैं। तो देखें कि 1 से बड़ा कब होगा, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा कब होगा, वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज दोनों 1 से बड़ा कब होगा, 1 के छोटा कब होगा, 1 से बराबर कब होगा। तो पहली कंडीशन हम लोग देखते हैं कि 1 से बड़ा कब होगा। 1 से बड़ा होने के लिए मैकेनिकल एडवांटेज को इफर्ट आर्म बड़ा होना चाहिए लोड आर्म के। अच्छा, बड़ा क्यों होना चाहिए? ये भी एक पॉइंट फंसता है। तो बड़ा क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज जो है ना, वो इफर्ट आर्म अपान लोड आर्म होता है। क्या होता है? लोड आर्म होता है। अब अगर आपको ये मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा चाहिए, तो इफर्ट आर्म आपको बड़ा मिलना चाहिए, और लोड आर्म छोटा मिलना चाहिए, तभी तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा मिलेगा। तो इसीलिए मैकेनिकल एडवांटेज को 1 से बड़ा करना है ना, मुझे 1 से बड़ा करना है तो हमको इफर्ट आर्म को क्या करना पड़ेगा? इफर्ट आर्म को बड़ा करना पड़ेगा और लोड आर्म को छोटा करना पड़ेगा। और इस कंडीशन के लिए हमारा मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा हो जाएगा। और मैकेनिकल एडवांटेज जैसे ही 1 से बड़ा होगा,
तो हम क्या देखेंगे कि वो फर्स्ट क्लास लीवर हो गया। क्या हो जाएगा? वो फर्स्ट क्लास लीवर हो जाएगा। और फर्स्ट क्लास अगर वो लीवर हो गया, फर्स्ट क्लास लीवर हो गया, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से देखेंगे मैकेनिकल एडवांटेज इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, और एक से बड़ा हो गया, फर्स्ट क्लास लीवर हो गया। और इस तरीके का जो लीवर होगा वो क्या हो जाएगा? लीवर फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप? और यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या देखेंगे? मैकेनिकल एडवांटेज, जो मैकेनिकल एडवांटेज है ये लोड अपॉन ईफर्ट होता है। अब अगर आपका ईफर्ट आर्म बड़ा हो गया, ये देखो ईफर्ट आर्म बड़ा हो गया, लोड आर्म बड़ा हो गया, तो मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा आ रहा है। इस केस में हुआ क्या होगा कि आपका ईफर्ट कम लग रहा होगा, ईफर्ट कम लग रहा होगा और लोड ज़्यादा लग रहा होगा। ईफर्ट कम और लोड ज़्यादा लग रहा होगा। अब ईफर्ट कम और लोड ज़्यादा लग रहा होगा, इसी बात को हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। क्या मेंशन किया? कि स्मॉल ईफर्ट लग रहा है और लार्ज लोड लग रहा है। स्मॉल ईफर्ट, ये देखो स्मॉल ईफर्ट है और लोड क्या है आपका? बड़ा है। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग फोर्स मल्टीप्लायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स मल्टीप्लायर बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दे सकते हो इनके? तो एग्जाम्पल इनका पहला हमने यूज किया है, क्या यूज किया है? शीर्ष। तो शीर्ष में क्या होता है? मेटल कटर होता है। इसका ये जो जहाँ पर हम लोग हाथ डाल के मेटल कटर वाली कैंची को पकड़ते हैं, तो वो आर्म थोड़ा सा बड़ा होता है, और जिधर मेटल काटता है उधर वाला आर्म क्या होता है? थोड़ा सा छोटा होता है। तो हम ये देखेंगे कि ईफर्ट आर्म थोड़ा बड़ा है, ईफर्ट आर्म थोड़ा बड़ा है, और लोड आर्म थोड़ा सा छोटा है। जिधर मेटल रखेंगे वो लोड आर्म होगा, और जिधर हाथ डाल के उसको काटने की कोशिश करेंगे उसको हम बोलेंगे कि ईफर्ट आर्म है। तो आपने देखा कि ईफर्ट आर्म बड़ा है और लोड आर्म छोटा है, और लोड आर्म जब छोटा है ईफर्ट आर्म से, तो यहाँ पर जो सिंबल बनेगा वो सिंबल ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा सिंबल, ऐसे बनेगा, ऐसे सिंबल बनेगा। तो हम क्या पाएंगे कि ईफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ईफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ईफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म क्या होगा? ईफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म ये बड़ा हो जाएगा 1 से, तो मैकेनिकल एडवांटेज भी बड़ा हो जाएगा 1 से। और इस कंडीशन में वेलोसिटी रेशियो भी 1 से बड़ा हो गया, वेलोसिटी रेशियो भी 1 से बड़ा हो गया। समझ पा रहे हो ना? वेलोसिटी रेशियो भी क्या हो गया? 1 से बड़ा हो गया। और इसी मशीन को हम फोर्स मल्टीप्लायर बोलेंगे। ऐसे मशीन को हम क्या बोलेंगे? फोर्स मल्टीप्लायर बोलेंगे। तो वेलोसिटी रेशियो देखो, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो 1 से बड़ा कब मिल रहा है? जब ईफर्ट आर्म बड़ा हो रहा है लोड आर्म से, या ईफर्ट हमारा कम हो रहा है लोड से। दोनों में डिफरेंस है, याद रखो। ईफर्ट तो कम है लोड से, तब मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा आ रहा है, और या ईफर्ट आर्म ज़्यादा है लोड से, तब मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा आ रहा है। दोनों केस याद रखना आप। दूसरे केस में क्या है कि हमने एक क्रोबार लिया, ये है हमारा एक क्रोबार, ये है क्रोबार। क्रोबार की लेंथ हमने डी मान ली, ठीक है, और ये इसका फलक्रम पॉइंट है, ये इसका फलक्रम पॉइंट है, और ये इतना इसका इफर्ट पार्ट है, और ये इसका कितना है, क्या है ये इसका लोड पार्ट है, यानी कि आर्म, लोड आर्म है। ये लोड आर्म को DL से लिखते हैं, इफर्ट आर्म को DE से लिखते हैं। हम देख रहे हैं कि इफर्ट आर्म थोड़ा सा बड़ा है, लोड आर्म थोड़ा सा छोटा है। तो इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म जब करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा 1 से बड़ा। मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ जाएगा? 1 से बड़ा। और मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा आ जाएगा तो अगेन हमको क्या मिलेगा? फोर्स मल्टीप्लायर मिलेगा। तो क्रोबार भी एक ऐसी मशीन है जो फोर्स मल्टीप्लायर को देती है, बनाती है। किसको बनाती है? फोर्स मल्टीप्लायर को बनाती है। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया कि क्लाउ हैमर। क्लाउ हैमर जो होता है वो किसी प्लैंक वगैरह में जो नेल होते हैं, इंसर्ट हो गए होते हैं, उन नेल ऐसे धंसे हुए होते हैं, उनको निकालने उकालने के काम आता है। इसको क्लाउ हैमर बोलते हैं, ठीक है। तो क्लाउ हैमर की ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? इसको बोलने वाले हैं इफर्ट आर्म। क्या बोलने वाले हैं? इफर्ट आर्म। और इस मिडिल पॉइंट से ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम बोलने वाले हैं क्या? इसको बोलने वाले हैं लोड आर्म। क्या बोलने वाले हैं? इसको लोड आर्म बोलने वाले हैं। तो हम देख रहे हैं लोड आर्म छोटा है, इफर्ट आर्म थोड़ा सा बड़ा है। तो इफर्ट आर्म बड़ा है, लोड आर्म क्या है? छोटा है। तो ये केस मिलेगा हमको।
और इस केस में होगा क्या कि इफर्ट आर्म अपान लोड आर्म मैकेनिकल एडवांटेज जिसको हम बोलते हैं ये बड़ा आ जाएगा। इससे अगेन हमको क्या मिलेगा कि ये फोर्स मल्टीप्लायर है। तो हमने फोर्स मल्टीप्लायर के 2-3 एग्जांपल देखे और एक और बचा हुआ है और जिसको हम बोलते हैं पिलास बोलते हैं ऐसे नॉर्मली, लेकिन ये आप पिलर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ वाली केस में कि ये पिलास है हमारे पास, ये हमारा इफर्ट आर्म हो गया, ये इफर्ट आर्म हो गया, लोड आर्म हमारा थोड़ा छोटा होता है, ये लोड आर्म हमने थोड़ा सा छोटा बना रखा है। और फिर से हम देखेंगे कि इफर्ट आर्म थोड़ा बड़ा है, लोड आर्म थोड़ा छोटा है। और फिर हम इफर्ट आर्म अपन लोड आर्म करेंगे तो अगेन हमको मिलेगा मैकेनिकल एडवांटेज एक से बड़ा। और आइडियल केस में मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के जस्ट इक्वल होता है, क्योंकि इफिशियंसी 1 होती है, तो फिर वेलोसिटी रेशियो भी हमको एक से बड़ा ही मिलेगा। और अगेन वी विल गेट अ फोर्स मल्टीप्लायर मशीन। तो यहाँ पर फोर्स मल्टीप्लायर हो गया। नेक्स्ट हम फोर्स मल्टीप्लायर यानी कि जब हमारा इफर्ट आर्म बड़ा हो लोड आर्म छोटा हो, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पून। अब स्पून को लगाकर हमने क्या किया है, एक ढक्कन को खोलने की कोशिश की है यहाँ पर। तो इस बोतल में यहाँ पर हमने क्या किया, एक ढक्कन को खोलने की कोशिश की। तो ये जो हमने चम्मच लगा रखा है, स्पून लगा रखा है, ये आपका है, ये इफर्ट आर्म है। जहाँ से आप इफर्ट नीचे की ओर ऐसे लगा रहे हो, तो ये लोड जो है जिधर ढक्कन नीचे की ओर दबा हुआ है, ये ऊपर की ओर उठाओगे तो यहाँ फलक्रम आ जाएगा, तो ये खुल जाएगा। तो यहाँ पर अगेन आप क्या देख रहे हो कि इस ढक्कन को खोलने के लिए, इस कंटेनर के ढक्कन को खोलने के लिए हम लगा रहे हैं इफर्ट और लोड। और इफर्ट आर्म देख रहे हो लोड आर्म से अगेन बड़ा है, फिर से हमको मैकेनिकल एडवांटेज एक से बड़ा मिलेगा। और फिर से जब मैकेनिकल एडवांटेज एक से बड़ा मिलेगा तो वेलोसिटी रेशियो भी एक से बड़ा हो जाएगा। और अगेन हमको मिलने वाला है कि ये मशीन भी हमारी कैसी है, फोर्स मल्टीप्लायर है, ठीक है। और हमने शुरुआत में ही बताया कि वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज इस केस में दोनों एक से बड़े भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। तो हमने अभी तक जो केस पढ़ा उसमें मैकेनिकल एडवांटेज एक से बड़ा हो रहा था और हमने 6 केसेस देखे। पहला केस हमने किसका देखा था, हमने पहला केस शीर्ष का देखा था, दूसरा केस हमने क्रोबार का देखा, तीसरा हमने देखा क्लाउ हैमर का, चौथा देखा पिलास का, और पाँचवा चौथा हो गया, पाँचवा नंबर कहाँ गया, 3 4, अच्छा नंबरिंग में ही गड़बड़ हो गया, चलो मैं नंबर ही डाल देता हूँ। तो नंबर इसका हो जाएगा 5वां, ये 5th हो जाएगा, ठीक। तो 5 एग्जाम्पल हमने ये देख लिए फोर्स मल्टीप्लायर के, ठीक है। अब हमको देखना है कि व्हेन मैकेनिकल एडवांटेज इज जस्ट इक्वल टू द 1, मैकेनिकल एडवांटेज किसकी है, 1 के है। तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 के इक्वल तब होता है जब इफर्ट आर्म क्या होता है बेटे, इफर्ट आर्म जो होता है लोड आर्म के इक्वल होता है, या इफर्ट जो होता है वो लोड के ठीक इक्वल होता है। इफर्ट आर्म और इफर्ट के बीच में बड़ा डिफरेंस है। इफर्ट एक तरीके का फोर्स है, लोड एक तरीके का फोर्स है, लेकिन इफर्ट आर्म एक तरीके का लेंथ है। क्या है ये, एक तरीके का लेंथ है या डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये सब मत समझना कि इफर्ट आर्म और इफर्ट एक ही बात है। इफर्ट आर्म एक लेंथ या डिस्टेंस है और इफर्ट एक फोर्स है, ठीक है। तो कह रहा है कि इफर्ट आर्म या लोड आर्म के जस्ट इक्वल हो गया तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों एक हो जाते हैं। और अगर इफर्ट या लोड बराबर हो जाते हैं तब भी मैकेनिकल एडवांटेज एक और वेलोसिटी रेशियो भी एक हो जाता है, ठीक है। अच्छा आइडियल केस में ये सब बात हो रही है क्योंकि आइडियल केस में एफिशिएंसी 1 हो जाती है और इफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होता है। और इफिशिएंसी अगर 1 हो गई तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों एक इक्वल हो गए और मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो हो जाते हैं, ठीक है, यही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर ये ऐसा केस हो गया कि वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज एक के बराबर आ गए तो एग्जाम्पल क्या दे सकते हो, तो हम इसका बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारे पास फिजिकल बैलेंस होता है जिस पर हम लोग रोज़ शाम सुबह जो कुछ भी सब्जी वगैरह खरीदते हैं तो ठेला वाला जो है रखे रहता है एक तराजू जिसको बोलते हो आप,
इधर एक पैन लगा हुआ होता है और 3 थ्रेड से ऐसे कंट्रोल होता है, और इधर एक पैन लगा हुआ होता है और इस तरीके से, और एक में बाट रखता है और एक में ऑब्जेक्ट रखता है, तो उसको हम फिजिकल बैलेंस बोल रहे हैं। ऐसा फिजिकल बैलेंस आप मैनुअली ऐसे समझ सकते हो। तो हम मान लेते हैं कि जहाँ पर वो बैलेंस करता है उस बैलेंसिंग पॉइंट से ये वाली पैन की लेंथ x है और इस वाली पैन की लेंथ भी x है। दोनों पैन की लेंथ क्या होती है, सेम है, x ही है दोनों पैन की लेंथ। तो अगर ऐसा है, ऐसा है तो हमको क्या मिलने वाला है, एफर्ट आर्म जो है वो लोड आर्म के इक्वल मिलने वाला है। और जैसे ही इक्वल हो जाएगा हमारे वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज बोथ आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमारा 3 केस था। 3 केस क्या क्या था कि मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा हो वेलोसिटी रेशियो, तो ये हमने पहले में देखा जिसमें 5 एग्जांपल देखे। और दूसरा क्या था कि मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो, वेलोसिटी रेशियो भी 1 हो, तो हमने इसमें एक एग्जांपल देखा जिसका नाम है फिजिकल बैलेंस। हम लोग तीसरी कंडीशन अब देखने चल रहे हैं। तीसरी कंडीशन क्या है कि जब हमारा क्या हो कि एफर्ट आर्म हमारा छोटा हो और लोड आर्म थोड़ा सा हमारा क्या हो, बड़ा हो। एफर्ट आर्म छोटा हो, लोड आर्म बड़ा हो, इस केस के लिए मैकेनिकल एडवांटेज 1 से छोटा होता है और साथ ही साथ वेलोसिटी रेशियो भी 1 से छोटा ही होता है। और ऐसे मशीन को हम लोग एक स्पेशल नेम देते हैं और इस मशीन को बोलते हैं कि गेन इन स्पीड है। ऐसी मशीन क्या है, गेन इन स्पीड है, स्पीड को गेन कर रहा है। ठीक है। अब हमारा जो एग्जाम्पल है इस केस में, वो एग्जाम्पल क्या है, सीजर। बेस्ट एग्जाम्पल है ये सीजर। सीजर में ये वाला जो पॉइंट है इसको फलक्रम बोलते हैं, और जहाँ आप 4 उंगलियाँ और एक अंगूठा इसमें डालकर और इसको काटने के लिए आप रेडी होते हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग एफर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एफर्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एफर्ट बोलते हैं। तो इस वाले पर एफर्ट कुछ इस तरीके से है और इस वाले पे एफर्ट कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पर जो आप क्लॉथ रखते हैं वो क्लॉथ इस आर्म पर लोड लगाता है इस डायरेक्शन में, और इस वाले पर लोड लगता है इस डायरेक्शन में, ये लोड का डायरेक्शन है। और यहाँ पर देखते हैं कि जिधर से आप कपड़ा काटते हैं वो वाला आर्म थोड़ा बड़ा होता है और इधर वाला आर्म थोड़ा सा ये छोटा होता है। तो जो आर्म छोटा है तो उसको हम एफर्ट आर्म बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ हम हाथ डालकर काट रहे हैं, और जिधर हम लोड ले रहे हैं उसको हम लोड आर्म बोल रहे हैं जो कि हमारा बड़ा है थोड़ा सा। तो लोड आर्म बड़ा है, एफर्ट आर्म बड़ा है, तो एफर्ट आर्म अपन लोड आर्म जब करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज 1 से छोटा आ जाएगा, और मैकेनिकल एडवांटेज 1 से छोटा आ जाएगा तो वेलोसिटी रेशियो भी 1 से छोटा आ जाएगा। और ऐसे मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, गेन इन वेलोसिटी, वो स्पीड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको, गेन इन स्पीड बोलेंगे। ऐसी मशीन को हम गेन इन स्पीड बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में हम लोग क्या देखने वाले हैं, रोइंग अ बोट विथ अ लॉन्ग हैंडल। लॉन्ग हैंडल का मतलब हो गया ये जो हैंडल है, ये जो इनका है ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, लॉन्ग हैंडल है, और लॉन्ग हैंडल एक जगह पर फिक्स्ड होता है जिसको हम फलक्रम बोलते हैं। ये यहाँ पर हमने लिख दिया कि ये फिक्स्ड है और फलक्रम है। ठीक है, और जहाँ पर ये जो पानी के कांटेक्ट में उस हैंडल का जो सिरा होता है और बार बार उसको आगे पीछे ऐसे फलक्रम पर घुमाते हैं, तो वहाँ वो पानी को पीछे की ओर डायरेक्शन में धक्का देता है, इसलिए उसको हम लोड आर्म बोल रहे हैं। और जो हाथ से हैंडल को पकड़ते हैं वहाँ पर हम फोर्स लगाते हैं इस पानी को पीछे की ओर धक्का देने के लिए, इसलिए हम इस वाले आर्म को क्या बोलेंगे, एफर्ट आर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एफर्ट आर्म बोलेंगे। ठीक है, तो ये एफर्ट आर्म हो गया। हम देख रहे हैं कि जो हमारा एफर्ट आर्म है, समझ पा रहे हो ना, जो हमारा एफर्ट आर्म है जिसको हम x मान रहे हैं वो x हमारा थोड़ा सा छोटा है, और y हमारा जो लोड आर्म है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो एफर्ट आर्म छोटा, लोड आर्म बड़ा हो गया, तो फिर से हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो हमारा ये कह सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज है ये 1 से छोटा आया, वेलोसिटी रेशियो भी 1 से छोटा आया, क्योंकि लोड आर्म बड़ा है, एफर्ट आर्म छोटा है। तो ऐसे मशीन को हम लोग बोलते हैं गेन इन स्पीड बोलते हैं, गेन इन स्पीड बोलते हैं। ये क्या है, गेन इन स्पीड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्लास लीवर देखते हैं। क्या है सेकंड क्लास लीवर। अभी फर्स्ट क्लास लीवर में हमने सारी टेक्निक देखी, अब सेकंड क्लास लीवर देखते हैं। सेकंड क्लास लीवर में हम क्या देखेंगे कि हमारा जो फलक्रम है वो किनारे पर है
लोड और इफर्ट हमारा किनारे पर है और लोड हमारा कैसे है, बीच में है। ठीक है, हमने आपको ट्रिक बताया था FLE। तो जब हमारा लोड बीच में हो तो वो सेकंड क्लास लीवर हो जाता है। क्या हो जाता है, वो सेकंड क्लास लीवर हो जाता है। तो इफर्ट आर्म इसमें हम देखेंगे कि ऑलवेज क्या हो जाता है, ग्रेटर देन क्या हो जाता है, लोड आर्म हो जाता है। और आप देख भी रहे होंगे कि देखो ये फलक्रम से ही सारी डिस्टेंस लेते हैं, तो फलक्रम से ये वाली डिस्टेंस इफर्ट आर्म यहाँ तक हो गई, यहाँ तक हो गई ये। और लोड से ये डिस्टेंस लेंगे तो ये यहाँ तक ही है, केवल यहीं तक है, ये डिस्टेंस यहीं तक है। ठीक है, तो इस केस में आप देखोगे कि लोड आर्म आपका कैसा है लोड आर्म आपका छोटा है और इफर्ट आर्म देखोगे कि बड़ा है। अब मैकेनिकल एडवांटेज आप देखोगे तो इफर्ट आर्म अपन लोड आर्म होगा, और इफर्ट आर्म बड़ा है तो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से बड़ा ही आएगा, हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज एक से बड़ा होगा। और आइडियल केस के लिए मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के इक्वल होता है, तो वेलोसिटी रेशियो भी एक से बड़ा आ जाएगा और वेलोसिटी रेशियो भी एक से बड़ा आ जाएगा। इस केस में आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर इस केस में क्या बोल सकते हो, मैं बता देता हूँ। क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है ना, वो लोड अपान इफर्ट के होता है, इफर्ट के होता है। अब आप ये बात बताना कि जिसका इफर्ट आर्म बड़ा है और लोड आर्म छोटा है, लोड आर्म क्या है, छोटा है, उसका इफर्ट क्या होगा, उसका इफर्ट छोटा होगा। देखो उसका इफर्ट छोटा होगा, उसका इफर्ट छोटा होगा, उसका इफर्ट छोटा होगा और लोड बड़ा होगा, उसका लोड बड़ा होगा। तो इफर्ट छोटा होना चाहिए यहाँ पर, तभी लोड बड़ा हो पाएगा। और जैसे ही लोड बड़ा होगा तो आपको जाके मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, एक से बड़ा मिलेगा, तब जाके एक से बड़ा मिलेगा, तब मैकेनिकल एडवांटेज एक से बड़ा मिलेगा। और मैकेनिकल एडवांटेज अगर एक से बड़ा मिल गया तो ऐसे मशीन को आप क्या बोलेंगे, ऐसे मशीन को क्या बोलेंगे। अभी तक इससे पहले ऐसे मशीन को क्या बोलते थे आप, मैकेनिकल एडवांटेज जब एक से बड़ा मिलता था तो ऐसे मशीन को आप फोर्स मल्टीप्लायर बोलते थे। क्या बोलते थे आप, फोर्स मल्टीप्लायर बोलते थे। तो फिर हमें क्या मिलेगा कि ऐसी मशीन क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर है, ऐसी मशीन फोर्स मल्टीप्लायर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये मशीन जो सेकंड क्लास का लीवर है ये फोर्स मल्टीप्लायर के तरीके यूज़ होता है। क्यों फोर्स मल्टीप्लायर के तरीके यूज़ होता है, क्योंकि इसके हर एक केस में जो हमारा इफर्ट आर्म होता है वो लोड आर्म से क्या होता है, बड़ा ही होता है। ठीक है, ऑलवेज होता है, ये ऑलवेज होता है, याद रखना ये। तो इस केस में हमने ये देखा कि मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इन द सेकंड क्लास लीवर और ऑलवेज मोर देन वन। ऑलवेज क्या होता है, मोर देन वन होता है सेकंड क्लास लीवर में। ऑलवेज एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, ऐसे मशीन हमेशा फोर्स मल्टीप्लायर के तरीके यूज होते हैं। और लेस इफर्ट लगाना पड़ता है, नीड फॉर द लार्ज लोड। ठीक है, बड़े से बड़े लोड को थोड़े से थोड़े फोर्स लगाकर हम क्या कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना है, एग्जाम्पल देखना है सेकंड क्लास लीवर का। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर बोतल ओपनर है, ये बोतल ओपनर है। बोतल ओपनर में आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पर इफर्ट लग रहा है, यहाँ पर आपका लोड है, फलक्रम यहाँ पर है, ये फलक्रम है। तो फलक्रम आप देख रहे हो एकदम किनारे पर है यहाँ फलक्रम। तो ये हमारा क्या हो गया, लोड आर्म हो गया, और ये पूरा इफर्ट आर्म हो गया। और इफर्ट आर्म बड़ा है, लोड आर्म छोटा है। इफर्ट आर्म बड़ा है, देखो इफर्ट आर्म बड़ा है और लोड आर्म छोटा है। अगेन ये क्या है, बोतल ओपनर क्या हो गया, फोर्स मल्टीप्लायर हो गया। नट क्रैकर को देखो ध्यान से, नट क्रैकर को, तो जहाँ आप हैंडल लेते हैं, हैंडल पर इफर्ट लगता है, ये फलक्रम है। और जहाँ आप नट रखते हैं ये लोड होता है। तो लोड आर्म फिर से छोटा हो गया, इफर्ट आर्म फिर से बड़ा हो गया, तो फिर से आपको क्या मिल गया, वही फोर्स मल्टीप्लायर मिल गया। यानी कि सेकंड क्लास लीवर ऑलवेज फोर्स मल्टीप्लायर ही होते हैं, ये आप ध्यान रखो। लेकिन फर्स्ट क्लास जो लीवर होता है वो फोर्स मल्टीप्लायर, वेलोसिटी गेन इन स्पीड और क्या बोलते हैं और गेन इन स्पीड और फोर्स मल्टीप्लायर, और एक और होता है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इफर्ट। ये तीनों होते हैं फर्स्ट क्लास लीवर में। सेकंड क्लास में फोर्स मल्टीप्लायर ही होता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, हमारे पास एक बार है टू लिफ्ट द लोड। अब वो लोड को, एक बार के सहारे लोड को हम लिफ्ट कर रहे हैं, तो ये लोड यहाँ पर पड़ रहा है और फलक्रम यहाँ पर है, तो ये लोड आर्म हो गया।
और ये जो हमारा फल यहाँ से लोड, यहाँ फलक्रम से जो इफर्ट तक का डिस्टेंस है, ये हमारा इफर्ट आर्म हो गया। फिर से हमको इफर्ट आर्म बड़ा मिल गया, लोड आर्म छोटा मिल गया। अब जब लोड आर्म छोटा मिल गया, इफर्ट आर्म बड़ा हो मिल गया, तो फिर से वही केस हो गया। देखो यहाँ पर वही केस हो गया कि इफर्ट आर्म थोड़ा बड़ा मिल गया, लोड आर्म छोटा हो गया, फिर से हमको फोर्स मल्टीप्लायर वाली मशीन मिल गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं सेकंड क्लास लीवर का, व्हील वैरो। क्या है ये? व्हील वैरो। व्हील वैरो को आप ध्यान से देखिए आप, तो व्हील के पास यहाँ पर फलक्रम है, ये फलक्रम है, यहाँ पर हैंडल को हाथ में लिए हुए हैं आप, तो यहाँ पर आप इफर्ट लगा रहे हैं, और इस डेग में आपने कबाड़ या कुछ भी सामान वगैरह लोड कर रखा है, तो ये क्या है आपका? ये लोड है। क्या है ये लोड है। तो लोड आर्म फलक्रम से मेजर किया तो ये थोड़ा सा छोटा आ गया, और इफर्ट आर्म जब हमने मेजर किया, इफर्ट आर्म मेजर किया तो ये बड़ा आ गया लोड आर्म से। तो लोड आर्म से इफर्ट आर्म जब बड़ा आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि ये अगेन फोर्स मल्टीप्लायर है, अगेन फोर्स मल्टीप्लायर है, क्योंकि इफर्ट आर्म लोड आर्म से क्या है? बड़ा है, और मैकेनिकल एडवांटेज एक से बड़ा आ गया, वेलोसिटी रेशियो एक से बड़ा आ गया। तो ये मशीन हमेशा क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में ही यूज होता है, जो कि सेकंड क्लास लीवर है। ठीक है बेटा, हम लोग थर्ड क्लास लीवर देख लेते हैं कि थर्ड क्लास लीवर क्या है। ठीक है, तो थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है कि हमारा जो इफर्ट होता है वो बीच में होता है, फलक्रम किनारे पर होता है, और लोड हमारा किनारे पर होता है। ठीक है, अब आप देखें तो यहाँ पर इफर्ट आर्म छोटा आ रहा है, लेकिन लोड आर्म बड़ा आ रहा है। देखो लोड आर्म बड़ा आ रहा है, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है ना, देखो यहाँ पर लोड आर्म क्या हो रहा है? लोड आर्म बड़ा आ रहा है, और इफर्ट आर्म क्या हो रहा है? इफर्ट आर्म क्या हो रहा है? छोटा आ रहा है। क्योंकि डिस्टेंस हम लोग हमेशा फलक्रम से मेजर करते हैं ना, तो फलक्रम से जब मेजर करेंगे तो ये वाली इतनी डिस्टेंस हो जाएगी, और ये वाली इतनी ही डिस्टेंस रहेगी। तो इस डिस्टेंस को ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को इफर्ट आर्म बोलेंगे, और ये वाली जो डिस्टेंस है इसको लोड आर्म बोलेंगे। तो आप देख रहे हो कि ऑलवेज इफर्ट आर्म इज लेस देन लोड आर्म इन द थर्ड क्लास ऑफ लीवर। थर्ड क्लास ऑफ लीवर में क्या मिलता है? ऑलवेज क्या मिलता है हमको कि इफर्ट आर्म हमेशा छोटा होता है लोड आर्म से। ये हमेशा याद रखना, ये दिस इज द रिकॉग्नाइजेशन, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ द थर्ड क्लास ऑफ द लीवर। और थर्ड क्लास ऑफ लीवर में अगर लोड आर्म छोटा मिलता है, लोड आर्म क्या मिलता है? सॉरी, छोटा करें, बड़ा मिलता है, तो लोड आर्म अगर बड़ा हो गया तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज लेस देन 1 हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज लेस देन 1 हो गया। और अगर ये आइडियल मशीन है तो मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के जस्ट इक्वल होता है आइडियल मशीन के लिए, तो वेलोसिटी रेशियो भी 1 से छोटा हो जाएगा। और जब वेलोसिटी रेशियो 1 से छोटा हो गया, वेलोसिटी रेशियो 1 से छोटा हो गया, तो मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो 1 से छोटे होने की कंडीशन में रिप्रेजेंट करता है कि थर्ड क्लास लीवर है। और ऑलवेज इस कंडीशन में वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम ही आते हैं, 1 से क्या आते हैं? कम ही आते हैं। यही केस हैंडल हो जाएगा, 1 से कम आएंगे। ठीक है, यही केस हो जाएगा। कह रहा है कि यहाँ पर थर्ड क्लास लीवर में यहाँ पर ना तो फोर्स मल्टीप्लायर होता है और ना गेन इन स्पीड होता है। ना तो फोर्स मल्टीप्लायर, जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 से छोटा हो, जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 से छोटा हो, वेलोसिटी रेशियो 1 से छोटा हो, तो ना तो फोर्स मल्टीप्लायर है, ना तो फोर्स मल्टीप्लायर है, ना गेन इन स्पीड है, ना गेन इन स्पीड है। तो किस तरीके की मशीन है फिर ये थर्ड क्लास लीवर? तो किस तरीके की मशीन है? तो ये गेन चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इफर्ट है। क्या है ये? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इफर्ट है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इफर्ट है, डायरेक्शन ऑफ इफर्ट है, ये याद रखना, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इफर्ट है। और अगर ये चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इफर्ट है तो क्या एग्जांपल दे सकते हो इसके लिए? तो इसके लिए एग्जांपल हम दे सकते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं नाइफ का। क्या लेते हैं? नाइफ का। तो नाइफ का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो देखो क्या हो जाएगा कि हाथ में हम चाकू ले रखे हैं, और उस चाकू से क्या कर रहे हैं? कुछ काट रहे हैं, उस चाकू से कुछ काट रहे हैं। तो ये वाला जो कंडीशन है, जहाँ पर हम यहाँ पर ये टच करा के रखे हैं जिसको काटना है, उसको हम लोड बोल रहे हैं। वहीं पर तो लोड लेंगे। और जो हाथ में जहाँ से चाकू ऐसे घुमा रहे हैं ये फलक्रम है, और जहाँ अंगूठे से फोर्स लगा रहे हैं वो इफर्ट है। तो फलक्रम से ये इफर्ट का डिस्टेंस देखो कम है, और लोड हमारा फलक्रम से बहुत बड़ा है। तो लोड इफर्ट से क्या होता है? इफर्ट से बड़ा होता है। इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज 1 से छोटा आ जाता है, और वेलोसिटी रेशियो भी 1 से छोटा आ जाता है। और वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज बोथ आर इज लेस देन 1 इन दिस केस। ये मशीन जो होगा वो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इफर्ट होगा, याद रखना ये काम। दूसरा एग्जांपल भी हम इसको ले लिए हैं समझाने के लिए। स्पैड लिफ्टिंग अ लोड, स्पैड
आप देखते होंगे कि ट्रकों से मोरंग बालू गिट्टी उतारते वक्त ये हाथ में लेते हैं लेबर लोग, तो उसको स्पैड ही बोलते हैं। तो उस एक हाथ से ये हैंडल पकड़ लेते हैं, दूसरे हाथ से बीच में थोड़ी दूर पर पकड़ लेते हैं। तो जो ये जिस हाथ में ये हैंडल पकड़ते हैं इसको इफर्ट बोलते हैं, और दूसरा हाथ जहाँ बीच में पकड़ते हैं वहाँ से इफर्ट लगाते हैं, और इस पर बालू गिट्टी वगैरह सब रख कर यहाँ से लोड लेते हैं। यहाँ से क्या बोल लेते हैं, लोड लेते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ फलक्रम है, तो फलक्रम से लोड की ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है। ये क्या है, ज़्यादा है। समझ पा रहे हो बात ना? तो लोड डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, और इफ़र्ट से ये फलक्रम के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये देख रहे हो, ये क्या है, लोड से कम है। जब ये लोड से कम है, लोड डिस्टेंस इज मोर देन इफर्ट डिस्टेंस, तो मैकेनिकल एडवांटेज इन दिस कंडीशन इज लेस देन 1 एज वेल एज वेलोसिटी रेशियो इज ऑल्सो लेस देन 1, एंड इन दिस कंडीशन वी विल गेट चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इफर्ट। ठीक है, हमको क्या मिलेगा, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इफर्ट मिलेगा। दैट काइंड ऑफ मशीन इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इफर्ट हो जाएगा। इफर्ट का केवल डायरेक्शन चेंज करना है और कुछ नहीं करना है, ना तो गेन इन स्पीड है और ना ही फोर्स मल्टीप्लायर है वो मशीन। थर्ड केस में शुगर टंग देखते हैं क्या होता है। शुगर टंग, अब शुगर टंग का मतलब होता है कि आप ऐसे शुगर उगर पकड़ो या कोई भी चीज़ आप पकड़ रहे हो, ऐसे इस तरीके का होता है। तो यहाँ बीच में आपने पकड़ा है तो लोड का डायरेक्शन ऊपर है, इधर वाले आर्म पर लोड का डायरेक्शन नीचे है, तो ये तो लोड हो गया और ये फलक्रम हो गया। तो लोड डिस्टेंस आप देख रहे हो कि वो क्या है, बड़ा है, और इफर्ट यहाँ पर लगा रखे हो पकड़ने के लिए, इसी को तो दबाओगे अंगूठे से इधर और इधर 4 फिंगर से दबाओगे। तो आप क्या देखोगे कि इफर्ट आर्म इस फलक्रम से कम डिस्टेंस पर है, तो इफर्ट कम हो गया आपका। तो लोड इज ग्रेटर देन इफर्ट, लोड इज ग्रेटर देन, लोड आर्म इज ग्रेटर देन इफर्ट आर्म। तो आप ये देख रहे हो, तो इन दिस कंडीशन मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1, वेलोसिटी रेशियो इज ऑल्सो लेस देन 1। और जब दोनों लेस देन 1 हो गए तो फिर ना तो ये फोर्स मल्टीप्लायर है और ना ही गेन इन स्पीड है, ये चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इफर्ट है ये मशीन। आगे हमने दूसरा एग्जांपल ले रखा है जिसको बोलते हैं फुट ट्रायडल। अब ये फुट ट्रायडल क्या होता है मैं आपको बता दूं। आप सिलाई मशीन वगैरह देखे होंगे तो जिस पर पैर रख कर आप चलाते हैं सिलाई मशीन पर, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का होता है, उस पर पैर रख कर चलाते हैं, और कभी पैर अंगूठे से इसको दबाते हैं, फिर एड़ी से इधर दबाते हैं, अंगूठे पैर से और एड़ी से दबाते रहते हैं, तो आपकी मशीन चलती रहती है प्रॉपर। उसको फुट ट्रायडल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फुट ट्रायडल बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? तो फुट ट्रायडल में क्या होता है कि यहाँ पर एड़ी है आपकी, यहाँ पर क्या है आपका पंजा है, यानी कि उंगलियाँ हैं। तो इसको जब दबाते हैं तो इधर से लगा हुआ जो वो मतलब रॉड है वो क्या करने लगता है, घूमने लगता है, जिससे सिलाई मशीन के पिस्टन भी घूमने लगते हैं और चलने लगता है। तो आप देख रहे हैं कि एड़ी जहाँ है वो एक जगह पर फिक्स मान कर चल रहे हैं, तो वो क्या है, फलक्रम है। तो इफर्ट आर्म यहाँ पर छोटा हो गया, इफर्ट आर्म छोटा हो गया, और जहाँ पर लगा हुआ रॉड है जो मशीन को घुमा रहा है उसको हम लोड बोलेंगे। तो लोड आर्म हमारा क्या हो गया, लोड आर्म हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया। और लोड आर्म जब हमारा बड़ा हो गया, लोड आर्म क्या हुआ, हमारा बड़ा हो गया, लोड आर्म बड़ा हो गया, तो इफर्ट आर्म हमारा छोटा हो जाएगा, इफर्ट आर्म छोटा हो गया। और इफर्ट आर्म छोटा हुआ, लोड आर्म बड़ा हुआ, इफर्ट आर्म छोटा हुआ और लोड आर्म बड़ा हुआ, तो ये लेस देन 1 आ जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1, वेलोसिटी रेशियो इज ऑल्सो लेस देन 1 आ जाएगा। सारे ये लेस देन 1 आ जाएंगे। और इस केस में फिर से हमको क्या मिलेगा, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इफर्ट मिलेगा, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इफर्ट मिलेगा। ठीक है, ना तो फोर्स मल्टीप्लायर मिलेगा और ना ही वेलोसिटी मल्टीप्लायर मिलेगी ये मशीन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल भी हमने और लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, थर्ड क्लास लीवर में, कि इन द बोट रेस रोइंग द बोट बाई द शॉर्ट हैंडल। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं, अभी हमने बोट लिया था तो उसमें लॉन्ग हैंडल लिया था, लॉन्ग हैंडल लिया था, दिखाते हैं आपको, लॉन्ग हैंडल लिया था, बोट ही लिया था, लॉन्ग हैंडल लिया था, ये लॉन्ग हैंडल लिया था। और इस लॉन्ग हैंडल को आप ज़रा ध्यान से देखो, ये लॉन्ग हैंडल लिया था बोट को। इसको कौन से एग्जाम्पल में देखे थे हम लोग, इसको हमने देखा था, एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, ये सेकंड एग्जाम्पल नंबर था, ये फर्स्ट। तो इसमें हमने देखा था कि इफर्ट इज लेस देन लोड, यानी कि फर्स्ट क्लास लीवर में देखा था हमने इसको। किस में देखा था, फर्स्ट क्लास लीवर में देखा था। ये देखो फर्स्ट क्लास लीवर में देखा था इसको, फर्स्ट क्लास लीवर में। यही चीज़ हमको देखना है
सेम बोट वाली ही केस को देखना है, लेकिन शॉर्ट हैंडल के साथ। और शॉर्ट हैंडल के साथ जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि यही थर्ड क्लास लीवर हो जा रहा है। हैंडल सिर्फ शॉर्ट किया बस, ये थर्ड क्लास लीवर हो गया। और वहाँ पर लॉन्ग वाले हैंड उसमें जब लिए थे हैंडल, तो उसमें इस जो यहाँ पर और था उसको एक जगह पर फिक्स करके हमने क्या बना दिया था, फलक्रम बना दिया था। लेकिन अब की बार क्या है कि हम उसको फिक्स ही नहीं कर रहे हैं, उसको फिक्स नहीं कर रहे हैं। उस नाव के ऊपर दोनों हाथ लगा रखा है हमने, दोनों हाथ लगा रखा है। और इस हाथ को हमने इफर्ट नाम दे दिया, और इस वाले हाथ को हमने क्या दिया कि फलक्रम है। और यहाँ तो लोड ही रहेगा, लोड तो चेंज ही नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि फलक्रम से लोड आर्म हमारा बड़ा है, इफर्ट आर्म थोड़ा सा छोटा है। मैकेनिकल एडवांटेज अगेन 1 से कम आएगा, वेलोसिटी रेशियो अगेन 1 से कम आएगा। और फिर इस तरीके की मशीन को हम गेन इन स्पीड बोल देंगे, ठीक है। तो दीज और इन्फॉर्मेशन अबाउट द लीवर, काइंड ऑफ लीवर एंड देयर एग्जाम्पल। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद भी आ रहा होगा। और इस लेक्चर में कहाँ पर क्या है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक ज़रूर करो। इससे हमें पता चलेगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एग्जाम्पल ऑफ ईच क्लास ऑफ लीवर एज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। अच्छा, हम लोग हाँ ये करने वाले हैं कि ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सा पार्ट जो है वो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास और थर्ड क्लास का लीवर बन सकता है। यानी ह्यूमन बॉडी को यूज करके हम ये देखने वाले हैं कि लीवर को आप कैसे बॉडी के अंदर समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि इस यहाँ पर अलग से लेक्चर ना करके इसी में कर लेता हूँ, थोड़ा सा हो जाएगा। देखो, ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हमें देखना है कि लेक्चर इसमें कि ह्यूमन बॉडी के अंदर देखना है हमको कि कौन से क्लास का लीवर कहाँ पर है, तो फर्स्ट हमने देखा है कि फर्स्ट क्लास लीवर अगर हमको देखना हो, फर्स्ट क्लास लीवर हमको देखना हो तो हम देखेंगे नोडिंग ऑफ द हेड। तो ये जो हमारा टुड्डी है, ये जो मुंह का, यहाँ इसको हम लोड बोल रहे हैं। और जहाँ से गर्दन हिलाते डुलाते हैं ना, जो स्पाइनल कॉर्ड ये कह सकते हैं, जो रीढ़ की हड्डी जहाँ से जुड़ी हुई है ये पूरा, ये हमारा फलक्रम है। और ये जो पीछे का पार्ट है ना, ये हमारा क्या है, इफर्ट है, ये इफर्ट है। तो रियर पार्ट को हम इफर्ट बोलते हैं। और ये जो दाढ़ी है हमारी, ये जो मुंह का है, ये फ्रंट पार्ट, इसको हम लोड बोल रहे हैं। और ये हमारा फलक्रम है। तो जब फलक्रम बीच में हो और लोड किनारे पर हो, इफर्ट किनारे पर हो, तो हम इसे फर्स्ट क्लास लीवर बोलते हैं। सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है, हमारे पैर को देखना आप, यहाँ पर पैर को। तो पैर जब आप देखोगे, पैर आप देखोगे अच्छे से, तो ये जो आपका अंगूठा है, ये अंगूठा जो है, ये अंगूठा जो है, इसको हम लोग क्या मानकर चल रहे हैं, इसको फलक्रम मानकर चल रहे हैं। और जो आपका ये वाला पार्ट है, ये जहाँ से ये पूरा डायरेक्ट आया हुआ है, इसको लोड मानकर चल रहे हैं। और एड़ी के एकदम बैक पार्ट को हम लोग इफर्ट मानकर चल रहे हैं। तो अब आप फलक्रम से इफर्ट देखेंगे, आर्म बड़ा है, और लोड आर्म फलक्रम से देखेंगे तो ये कैसा है, छोटा है। तो इफर्ट आर्म बड़ा है, लोड आर्म थोड़ा सा छोटा है। मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा होगा, वेलोसिटी रेशियो अगेन 1 से बड़ा होगा, और ये सेकंड क्लास लीवर हो जाएगा। थर्ड क्लास लीवर में अगर आप देखें अपनी बॉडी को, तो अपने हाथ पर किसी गिलास वगैरह को रख कर आप उठाएंगे, तो ये जो आपकी कोहनी है, ये क्या हो जाएगा, फलक्रम हो जाएगा। जहाँ से आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपका इफर्ट हो जाएगा। तो इफर्ट आर्म छोटा मिलेगा, और आप देखेंगे लोड आर्म थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, क्योंकि फलक्रम से यहाँ तक है ये, और इफर्ट आर्म यहाँ से केवल यहीं तक है, ये इफर्ट आर्म थोड़ा सा। तो इफर्ट आर्म छोटा मिलेगा, लोड आर्म बड़ा मिलेगा। मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो बोथ आर लेस देन 1 हो जाएगा। और इस तरीके से हम क्या देखेंगे कि ये थर्ड क्लास लीवर बन जाएगा, ये थर्ड क्लास लीवर बन जाएगा। तो राइजिंग द लोड केप्ट ऑन अ पाम। तो इस तरीके से आपने देखा बॉडी में भी हमारा लीवर का काम कर रहा है, और हमने आपको वैसे डेली लाइफ में आपको लीवर बताया था। तो आई होप ये आपको समझ में सारा आ रहा होगा, ठीक है बेटे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।